नमस्कार। मैं वंदना भार्गव अपने इस संगीत वंदना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नृत्य क्या है, अब मैं नृत्य के इतिहास के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडियन डांस। जैसा कि आप जानते हैं कि नृत्य अंगों और भावों की सौंदर्यमयी भाषा है। शोक, हर्ष आदि भावों की उत्पत्ति मानव जाति के जन्म के साथ ही हुई है और उतना ही पुराना इतिहास नृत्य का है। इतिहास में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में नृत्य की क्या स्थिति थी। प्रागैतिहासिक युग की गुफाओं और चट्टानों में चित्रित मानव आकृतियां इस ओर संकेत करती हैं कि इतिहास के उस अंधकार युग में भी नृत्य की उपस्थिति थी। वैदिक काल। वैदिक काल में नृत्य सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था। पूर्व वैदिक काल में जो नृत्य किए जाते थे वे सभी एक प्रकार से लोक नृत्य ही थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में भारत में शास्त्रीय नृत्य परंपरा का आरंभ हो चुका था। रामायण काल। विख्यात वाल्मीकि मुनि रचित रामायण का रचना काल ईसा पूर्व 1600 माना जाता है। इस काल में संगीत के तीनों उपकरणों गायन, वादन और नृत्य की अविश्वसनीय प्रगति हुई। महाभारत काल। पंचम वेद के रूप में विख्यात महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत का रचना काल ईसा पूर्व 1100 माना जाता है। महाभारत के सूत्रधार श्री कृष्ण का नाम ही नटवर है। महाभारत काल में नृत्य की सर्वांगीण विकास के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। मध्यकाल। मध्यकाल में भारतीय नृत्य कला के इतिहास को मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 9वीं 10वीं शताब्दी तक का भाग माना जाता है, जिसे हम हिंदू राजाओं का शासनकाल कह सकते हैं। और दूसरा भाग 10वीं 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है, जिसे मुसलमान बादशाहों का काल माना जाता है। हिंदू राजाओं के संपूर्ण कालखंड पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का गहरा प्रभाव रहा है। आज की तरह तब नृत्य शैलियों में नहीं था। मुसलमान शासक बड़े संगीत प्रेमी थे, किंतु मुसलमान शासकों ने केवल गायन और वादन की कला को ही प्रोत्साहित किया, जबकि नृत्य उनके लिए केवल विलासिता का साधन मात्र थी। यूरोपीय सभ्यता के प्रवेश काल में नृत्य, यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन, सत्ता प्राप्ति का काल भारत के सांस्कृतिक इतिहास का चतुर्थ संक्रमण काल रहा है। इसे हम भारत की सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं। इसी काल में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के प्रयत्नों से संगीत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात हुआ। इस युग में भारत की समस्त शास्त्रीय नृत्य शैलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वतंत्र भारत में नृत्य कला। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद से आज तक के काल में भारतीय समाज में नृत्य कला का बहुत प्रचार और प्रसार हुआ। भारत के सभी प्रमुख नगरों में नृत्य के शिक्षण केंद्र स्थापित हो चुके हैं। पाठ्यक्रमों में भी नृत्य को स्थान दिया गया है तथा इन परीक्षाओं में
सहस्त्रों की संख्या में प्रतिवर्ष छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। नृत्य के क्षेत्र में शोध कार्य भी आरंभ हो चुका है। आज के नर्तक नर्तकी वेशभूषा, अलंकरण, मुख सज्जा, वाद्य वृंद, ध्वनि, प्रकाश आदि उपकरणों के साथ ही प्रदर्शन के वस्तु क्रम के प्रति भी अधिक सतर्क हैं। भूतकाल की अनेक शास्त्रीय नृत्य शैलियां भी फिर से सज संवर कर जनमंच पर आ रही हैं और कला प्रेमियों द्वारा इसका स्वागत किया जा रहा है। अब विदेशों में भी बड़ी संख्या में हमारे कलाकार जा रहे हैं और देश में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों में वृद्धि हुई है। अनेक नए प्रतिभा संपन्न कलाकार उभर कर सामने आए हैं। इन सब को देखते हुए निश्चय ही भारत में नृत्य कला का भविष्य अत्यंत उज्जवल दिखाई देता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मेरा अगला वीडियो होगा भारतीय संगीत में नृत्य का स्थान। अगर आप लोगों को भारतीय नृत्य के इतिहास के विषय में इससे अधिक जानकारी चाहिए तो मैं अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको एक या एक से अधिक पुस्तकें लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क करें। अंत में यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।